नमस्कार दोस्तों, एम के स्टडी फैन क्लब में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे नहीं बल्कि इस संज्ञा नाम के टॉपिक का जड़ से ही सूत्रपात साफ कर देंगे। आज की वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी लेवल की भर्ती में बैठ जाना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चाहे भर्ती का लेवल कितना ही टफ क्यों ना हो, जहाँ कहीं भी संज्ञा नाम का टॉपिक आता होगा वहाँ पर अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है संज्ञा। पहला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। नंबर ए पुस्तक, बी श्याम, सी अच्छा, डी पेड़। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को हल कराने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में बता देना चाहता हूँ। जैसे हम जनरली तौर पर जानते हैं कि संज्ञा कैसे करें। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कैसे? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, क्या केवल इन्हीं के नाम को संज्ञा कहेंगे? यदि कोई अन्य नाम आ जाए किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के अलावा, तो क्या वो संज्ञा शब्द नहीं होगा? होगा, वो भी संज्ञा शब्द होगा। देखिए दोस्तों, दुनिया के लगभग 98 से 99% जो नाम होते हैं ना, 98 से 99% नाम वो सब संज्ञा होते हैं, केवल 1% नाम को छोड़कर। समझ में आया? अभी आ जाएगा कैसे, देखिए। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, दुनिया के सभी नाम लगभग 98 से 99% क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला ऑप्शन पुस्तक, नाम है ना, किसी का तो नाम है ना, तो ये संज्ञा है, हो जाएगा। कोई भी नाम, मैंने क्या कहा, दुनिया के सभी नाम, तो संज्ञा पुस्तक, नाम है ना, संज्ञा हो गया। सेकंड में देखिए पुस्तक आपका नाम हो गया। अब दूसरा नाम श्याम, श्याम भी तो किसी का नाम हो सकता है ना, किसी भी इंसान का नाम होगा, किसी का तो नाम होगा, नाम तो है ना। आपके गाँव में किसी व्यक्ति का नाम होगा श्याम, किसी बच्चे का नाम होगा श्याम, श्याम नाम तो है ना, नाम। तीसरा देखिए अच्छा, देखिए देखने में तो ये भी एक नाम लग रहा है ना, अच्छा। इसे छोड़िए, नीचे की तरफ चलते पेड़। देखिए पेड़ भी एक नाम है ना। और पेड़ आपने देखा है ना, पहली बात तो आपने देखा है, और एक नाम है, नाम तो है ना। तो पुस्तक, श्याम, अच्छा, पेड़, ये सभी नाम हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, लगभग 1-2% नाम ऐसे होते हैं जो कि संज्ञा शब्द नहीं होते हैं, जिसमें हमारा सी नंबर उन्हीं में से आता है। जो हमारा सी है वो भी उन्हीं में से आता है। कैसे? अब देखिए, अच्छा क्या है? फिर ये संज्ञा शब्द नहीं तो फिर क्या है? तो मैं आपको बता दूं, अच्छा के पीछे जब भी आप कोई संज्ञा शब्द लगाओगे, जैसे मैं लिखता हूँ अच्छा के पीछे जब मैं कोई एक संज्ञा शब्द लगा के देखता हूँ, जैसे मैंने लिखा कि पुस्तक, मान लीजिए पुस्तक लिख दी। अब बोलिए, अब ये क्या हो जाएगा? अच्छा पुस्तक या अच्छी पुस्तक? चलो मैं पुस्तक के स्थान पर कुछ और लिख देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं आदमी, ठीक है। मैं लिख देता आदमी। अब देखिए, अब ये मिला के क्या बोला जाएगा? अच्छा आदमी। मतलब अब ये क्या कर रहा है? ये शब्द क्या कर रहा है? ये इसके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आदमी कैसा है, ये जो आदमी है वो कैसा है? अच्छा है। मतलब ये इसकी अच्छाई के बारे में बता रहा है। अच्छाई के बारे में मतलब ये क्या बता रहा है? ये आदमी की विशेषता को बता रहा है कि आदमी कैसा है, अच्छा है या बुरा है। आदमी ये शब्द है वो क्या बता रहा है? इसकी विशेषता को बता रहा है। आदमी क्या है? किसी का नाम है, संज्ञा हो जाएगा। लेकिन ये शब्द है जो आगे अच्छा, ये क्या बता रहा है? ये इसकी विशेषता को बता रहा है। और विशेषता बताने वाला शब्द संज्ञा नहीं होता है बल्कि विशेषण होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा शब्द यहाँ पर संज्ञा ना होकर के क्या है? विशेषण। समझ में आया? अच्छा शब्द क्या है? विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अब आप अच्छा के स्थान पर मान लीजिए कोई और लिख दीजिए, किसी अन्य नाम को, किसी अन्य शब्द को ले लीजिए, संज्ञा को ले लीजिए। जैसे मैं लेता हूँ पेन। मैंने पेन ले लिया, ये भी नाम है ना, किसी का नाम तो है ना, पेन का नाम, पेन संज्ञा तो है। अब देखिए, अब ये क्या करेगा? अब इसे क्या बोला जाए? अच्छा पेन। मतलब एक पेन के बारे में क्या बता रहा है? ये अच्छा पेन है, मतलब ये पेन की विशेषता बता रहा है ना। कैसा पेन? अच्छा पेन।
कैसा पेन है ये? अच्छा पेन है। ये पेन की विशेषता बता रहा है, और जो विशेषता बताता है वह संज्ञा शब्द ना होकर के विशेषण शब्द होता है। ये क्या होता है? विशेषण शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अब अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, या फिर हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, या 5 प्रकार की। देखिए, जनरल तौर पर हम जानते हैं कि संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? संज्ञा होती हैं आपकी 3 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, किताबों में हमने पढ़ा है 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या कि मान लीजिए एग्जाम में 3 लिख कर ही ना दूँ। मान लीजिए वो एग्जाम में मान लीजिए ऐसे लिख देता है, ऑप्शन मतलब बनाता 2, 4, 5 और 1, तो आप क्या करोगे? आपने तो पढ़ी संज्ञा 3 प्रकार की होती है, तो अब इसमें 3 है ही नहीं। अगर इन 4 ऑप्शन में आपको 3 ना मिले तो फिर आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? 5, फिर आप 5 को चुनोगे। 5, अब आप कहोगे 5 तो हमने पढ़ी नहीं है, 5 तो हिंदी में होती नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी में संज्ञा होती तो 3 ही प्रकार की हैं, लेकिन क्या होता है, अब आप कोई पुस्तक लाओगे ना, तो उस पुस्तक में आपको कहीं पर 3 के स्थान पर आपको 5 भी लिखा हुआ मिलेगा। 5 प्रकार की संज्ञा भी मिलेंगी। वो संज्ञा कैसे मिलेंगी आपको, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। देखिए, चलो ये अभी बता देता हूँ आपको 5 प्रकार संज्ञा कैसे होती है। देखिए, हमने पढ़ा है कि जो संज्ञा होती हैं वो कितने प्रकार होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कौन सी वाचक? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 3 प्रकार हो गए। अब देखिए 2 प्रकार कहाँ से आएंगे। देखिए 2 प्रकार क्या होते हैं? जो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन संज्ञा? जातिवाचक। इसके भी 2 भाग होते हैं। इसके भी 2 भाग या 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है द्रव्यवाचक, जिसके अंदर द्रव पदार्थ आते हैं। कोई भी पदार्थ जो जलकर या पिघलकर बहने लगता है वह द्रव पदार्थ कहलाता है। वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आता है, और द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का एक भाग है। और इसी जातिवाचक संज्ञा का एक और भाग है, वह समूह, समुदाय या वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो जो समूह, समुदाय, वर्ग के अंदर आएंगे उसे क्या कहेंगे? उसे समुदाय या समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि संज्ञा 5 प्रकार की भी होती हैं। 5 प्रकार की कैसे होती हैं? देखो, जनरल तौर पर 3 प्रकार होती हैं, लेकिन जैसे ही आप जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग और कर देंगे तो आपको संज्ञा के प्रकार 5 प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए आजकल जो पुस्तक आ रही हैं उनमें कहीं पर 3 के स्थान पर 5 भी आपको संज्ञा मिल जाती हैं। आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा मूल रूप से 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन यदि एग्जाम में आपको 3 प्रकार ना मिलें तो आप 5 को टिक करके आ जाना, यह भी आपका सही मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं हैं। ऑप्शन देख लीजिए। अभिषेक, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी विद्यालय। आपको बताना है निम्न में से किस ऑप्शन में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं हैं। देखिए, हमने अभी आपको बताया था कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है मूल रूप से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यहाँ पर आपको 3 ऐसी संज्ञा दी हुई हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन एक बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपको केवल डिफरेंट शब्द छांटना है। ठीक है, छाटेंगे कैसे?
मैं आपको इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में बता देना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम जानते हैं कि नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो कोई भी नाम हो संज्ञा कहते हैं, लेकिन पहचान कैसे करेंगे कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है या जातिवाचक संज्ञा का शब्द है या फिर भाववाचक संज्ञा का शब्द है। अब पहचान क्या करोगे, यही मेन चीज़ है। और यही एग्जाम में पूछा जाता है कि संज्ञा को छांटिए। आपको इसी प्रकार के 4 ऑप्शन मिलेंगे और एक आपको छांटना होगा जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं होगा। ये अगर जातिवाचक संज्ञा का शब्द दिए हुए हैं 3, तो एक उसमें से डिफरेंट होगा। यदि 3 भाववाचक के दिए हैं तो एक उसमें से डिफरेंट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप संज्ञा की पहचान कैसे करोगे। आपको प्रकार तो मालूम है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक 3 प्रकार की संज्ञा होती हैं, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि किस नाम में कौन सी संज्ञा होती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कैसे पहचानोगे। देखिए, ध्यान से सुनिएगा मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, संज्ञा के हमें पता है 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पहचान क्या करोगे, कैसे करोगे। तो देखिए, दुनिया की कोई भी नाम संज्ञा होता है, लेकिन हम देखिए नाम को 2 भागों में विभाजित कर लें। मान लीजिए ये नाम है, इसको हम 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो देखिए, ठीक है, एक में आता है आपका दृश्य और एक में आता है आपका अदृश्य। देखिए, हमने नाम के 2 प्रकार कर लिए, एक दृश्य, एक अदृश्य। देखिए, जो भी नाम का मतलब संज्ञा, जो भी संज्ञा आपको दिखाई देती है, चाहे वो कोई भी संज्ञा हो, वह या तो व्यक्तिवाचक होगी या फिर जातिवाचक होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो कोई भी संज्ञा, वह कोई भी संज्ञा शब्द या वह कोई भी संज्ञा जिसे आप अपनी आँखों से देख सकते हो, वह व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक संज्ञा होगी। और दूसरी, वह संज्ञा जिसे अब आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते हो, वह भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे समझ लीजिए, उदाहरण के रूप में पहले बात करते हैं हम दृश्यवाचक संज्ञाओं की जो दिखाई देती हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अभिषेक। क्या आपने अभिषेक को देखा है? जी बिल्कुल देखा है। अरे किसी का तो नाम होगा, आप अभिषेक को जानते होगे ना, किसी को तो देखा होगा, किसी का तो नाम होगा जिससे आप जानते होगे, आपने देखा है कि इसका नाम अभिषेक है, मतलब आपने देखा तो है ना उसे। दूसरा देखिए, ताजमहल। क्या आपने ताजमहल नहीं देखा? अरे किसी ने तो देखा है, आपने नहीं देखा तो देखा तो है, किसी ने अपनी आंखों से तो देखा। मैंने क्या कहा, जो दृश्य होती हैं, जो दिखाई देती हैं, वो सब या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं या फिर जातिवाचक संज्ञा होती हैं, और जो दिखाई नहीं देती है वह भाववाचक संज्ञा होती है। यह देख लीजिए, रामायण। अरे किसी ने तो देखी होगी रामायण और आपने नहीं पढ़ी, या फिर आपके घर में होगी रामायण, पढ़ी तो होगी ना। जो तो दिखाई देगी वो या तो जातिवाचक होगी या फिर व्यक्तिवाचक होगी, लेकिन भाववाचक वह संज्ञा होती है जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन आप इसमें से 4 को उठा के देख लिए, इन्हें आप देखा होगा, ज़रूर आपने देखा होगा इनको। आपने अभिषेक को भी देखा होगा, कोई भी हो सकता है, आपने ताजमहल भी देखा होगा, अरे मोबाइल में तो देखा होगा, रामायण देखी होगी, अरे कहीं पर देखी होगी, गीता पढ़ते समय देखी होगी, जो आपने आसपास भागवत वगैरह होती हैं वहाँ पर देखी हुई रामायण, या फिर आपने अपने स्कूल वगैरह में देखी हुई, अपने घर में या मंदिर वगैरह में देखी हुई, विद्यालय आप पढ़ने जाती हुई आपने विद्यालय देखा ही है कैसा होता है। मतलब जो आँखों से दिखाई देता है, दिखाई देने वाली संज्ञा होती है, वो या तो व्यक्तिवाचक होती है या फिर जातिवाचक होती है। अब मेन प्रॉब्लम यह आती है, या इतना तो पहचान लोगे कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और भाववाचक में तो आप अंतर इतना तो कर लोगे कि सर जो हमें दिखाई देती है वो तो व्यक्तिवाचक या जातिवाचक होगी, और जो नहीं दिखाई देती है वह भाववाचक होगी। लेकिन व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में हम कैसे भेद जानेंगे कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में से कौन सी होगी जो हमें दिखाई देती है। मान लीजिए ये चारों हमें दिखाई दे रही हैं, तो इसमें से कौन सी संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक का है और कौन सा शब्द जातिवाचक का, यह हम कैसे पहचान करें। तो मेरी ध्यान से बात सुनिए, आप कुछ नहीं करना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसे अच्छी प्रकार से समझिए, अच्छे से कान खोल लीजिए। पहचान इतनी आसान है कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि
कि जो दिखाई देती है वह या तो व्यक्तिवाचक होगी या फिर जातिवाचक होगी, और जो संज्ञा दिखाई नहीं देती है वह क्या होती है, भाववाचक होती है। जैसे दुख हो, सुख हो, तो दुख सुख, आप क्या दुख को देख सकते हो? नहीं। क्या आप सुख को देख सकते हो? नहीं। देखो, कोई भी व्यक्ति दुखी है तो क्या आप देख सकते हो कि दुखी है? नहीं। आप केवल उसे महसूस करते हो कि हाँ वो दुखी है। आप कोई आदमी सुखी है तो आप क्या करते हो? आप देख थोड़ी हो सुखी रहे हो, आप तो केवल उसे महसूस कर रहे हो हाँ वो सुखी है, अमीर है, गरीब है, ये सब फील किए जाते हैं। हमारी आत्माएं, क्या आप आत्मा को देख सकते हो? नहीं, यह केवल फील की जाती है, और जो फील की जाती है वह भाववाचक के अंदर आती है। जो महसूस की जाती है वो भाववाचक के अंदर आती है, जिसे आप आँखों से नहीं देख सकते हो, जिसे किसी ने आँखों से ना देखा हो, वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी संज्ञा शब्द तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आते हैं, कौन से संज्ञा शब्द भाववाचक में आते हैं। आपको इन दो का सब अच्छे से पता चल गया होगा कि जो दिखाई देती है वो व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक, और जो दिखाई नहीं देती है वो क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम ये आएगी कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में पहचान कैसे करें। तो देखिए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, कौन सी? व्यक्तिवाचक। ठीक है दोस्तों, आज से लेकर थोड़ा साफ नहीं जानने का, मेरी आवाज़ सुनिए। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है और जो जातिवाचक होती है, क्या जातिवाचक, ठीक है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है इसके साथ हमेशा ही, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसके साथ हमेशा ही एक वचन संज्ञा आती है। कितनी वचन आती है? केवल एक वचन। इसके साथ केवल एक वचन संज्ञा आएगी, यानी पुल्लिंग संज्ञा, और इसके साथ भी एक वचन आती है। ये क्या सर, ये तो सेम हो गया? नहीं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। इसके साथ एक वचन संज्ञा आती है, लेकिन कौन सी एक वचन संज्ञा आती है जातिवाचक के साथ? वह एक वचन संज्ञा जिसका बहुवचन बनाया जा सके। ऐसी संज्ञा जिसका बहुवचन बनाया जा सके वह संज्ञा जातिवाचक के अंदर आती है, और दूसरी बात, बहुवचन संज्ञा भी जातिवाचक के अंदर आती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा कि मैंने बताने की कोशिश की है आपको कि मैंने आपको क्या बताया अभी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर हमेशा ही एक वचन संज्ञा आती है। कितने वचन? एक वचन संज्ञा। व्यक्तिवाचक के अंदर हमेशा ही जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक, इसके अंदर हमेशा एक वचन संज्ञा आती है, एक वचन। जैसे अभी आप सुनिए, एक वचन कैसे? अभिषेक, देखिए नाम है अभिषेक। अभिषेक एक ही व्यक्ति का नाम होगा, शौकत तो हुआ नहीं। अरे ये अभिषेक तो कोई एक ही होगा ना। अरे माना कि एक एक इसी नाम के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभिषेक तो आपके पास एक ही अभिषेक होगा ना। अरे नाम, मैंने क्या, देखिए या तो पहचान दो होती है। देखो संज्ञा, जातिवाचक व्यक्तिवाचक में संज्ञा को पहचान करनी है तो दो पहचान होती हैं। पहली बात, व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ हमेशा ही एक वचन संज्ञा आएगी, और जातिवाचक संज्ञा के साथ हमेशा ही एक वचन संज्ञा आएगी, लेकिन वह एक वचन संज्ञा जिसका बहुवचन बनाया जा सके, या फिर बहुवचन संज्ञा आएगी। और दूसरी पहचान इसकी यह है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष आदि का नाम आता है, यानी किसी विशेष संज्ञा का नाम, किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष। समझ क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा नहीं, किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम का जहाँ पर बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जहाँ पर किसी विशेष का बोध ना हो, मतलब आपको पता चल रहा है कि ये व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, लेकिन विशेष नहीं है, विशेष स्थान को होने का पता नहीं चल रहा, किसी विशेष व्यक्ति होने का पता नहीं चल रहा, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो सकती है। पहचान कैसे करेंगे अभी देखिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभिषेक, हमारा क्वेश्चन है अभिषेक।
आपको बताना निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। देखिए हम पहले को लेते हैं अभिषेक। क्या अभिषेक? तो अभिषेक पहली बात तो नाम है, नाम है तो मतलब संज्ञा है। अब अभिषेक हमने देखा है तो मतलब या तो व्यक्तिवाचक या जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक जातिवाचक में क्या है, देखो अभिषेक एक वचन संज्ञा है ना, अभिषेक का बहुवचन बनाओ, क्या बन जाए? अभिषेक को बन रहा है, अभिषेक का अभिषेक को बहुवचन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, मतलब ये एक वचन संज्ञा है, अभिषेक का अभिषेक को नहीं बन सकता। दूसरी बात, अभिषेक किसी व्यक्ति विशेष का नाम है ना, व्यक्ति विशेष का नाम है, ऐसा तो नहीं है ना कि पता ही नहीं चल रहा कौन अभिषेक। अरे अभिषेक किसी का तो नाम होगा, किसी का नाम है ना, वैसे किसी व्यक्ति विशेष का। अभिषेक का आपने नाम लिया तो आप पता चल जाए, मैं नाम लेता हूँ अभिषेक, आप तुरंत पहचान लो हाँ अभिषेक के बारे में बात कर रहा है, पता चल रहा है ना, चल रहा है पता। अब देखिए दूसरा, देखिए ताजमहल, देखिए ताजमहल का ताजमहल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसका बहुवचन नहीं बन सकता। तो ये ताजमहल एक वचन संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? एक वचन संज्ञा। कौन सी है? एक वचन, ठीक है। दूसरी बात, क्या ताजमहल एक वचन है? पहली पहचान तो ये ना कि एक वचन बहुवचन। देखिए क्या संज्ञा का एक वचन बनता है या नहीं बन, एक वचन है संज्ञा, क्या बहुवचन बन रहा है या नहीं बन रहा? बहुवचन ना बने तो व्यक्तिवाचक। दूसरी पहचान, क्या किसी विशेष नाम है ना, जो नाम विशेष, देखिए ताजमहल नाम से पता चल जाएगा भाई साहब, जो आगरे का ताजमहल के बारे में बात हो रही है, आगरे के नाम ताजमहल के बारे में। क्या ताजमहल और भी ताजमहल हैं क्या आपके पास में? कई विश्व में है क्या ताजमहल? नहीं है। जैसे ही हम ताजमहल का नाम लोगे आपके माइंड में एक ही बात घूमेगी, आगरे का ताजमहल। किसी में क्या किसी स्थान विशेष का नाम है ना ताजमहल, किसी इमारत विशेष का नाम, किसी इमारत विशेष का नाम है ना, है तो विशेष नाम ना। मैंने क्या करता, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के विशेष के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आदि की भी नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये विशेष नाम, पहली पहचान विशेष नाम, दूसरी पहचान एक वचन संज्ञा या फिर बहुवचन संज्ञा। एक वचन संज्ञा या फिर बहुवचन संज्ञा लगाकर देख लो, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं रामायण। देखिए रामायण तो एक ही है, रामायण एक ही, 100 रामायण थोड़ी ना है, रामायण तो एक ही है, वही राम की रामायण। तो एक वचन पहली बार, रामायण का बहुवचन बना के देखो क्या बन रहा है, रामायण हो, नहीं बन रहा ना, रामायण कोई शब्द ही नहीं होता, तो रामायण का कोई वचन भी नहीं बनना, तो ये क्या है, एक वचन है, ठीक है। और जो एक वचन होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं विद्यालय। क्या विद्यालय एक वचन संज्ञा है? देखिए क्या विद्यालय कौन संज्ञा, अच्छे समझिए, विद्यालय तो कौन सा विद्यालय? अरे विद्यालय तो कोई भी हो सकता है ना, अपने गांव में जो विद्यालय है, अरे बाड़ी का विद्यालय, धौलपुर का विद्यालय, करौली का विद्यालय, दौसा का विद्यालय, अजमेर का विद्यालय, आगरा का विद्यालय, जयपुर का विद्यालय, कहीं का भी विद्यालय हो सकता है, कोई नाम विशेष नाम तो नहीं है ना। मैंने क्या कहा था कि स्थान विशेष का नाम, किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी वस्तु विशेष के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर दूसरी पहचान भी आपको बताई थी, क्या बताई थी, एक वचन बहुवचन लगा के देखो, बना के देखो इसे बहुवचन, क्या इसका बहुवचन बन रहा है या नहीं बन रहा है। विद्यालय का क्या विद्यालय बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। विद्यालय का विद्यालय हो सकता है। यदि एक वचन का बहुवचन बना दिया जाए तो जातिवाचक संज्ञा का शब्द कहलाता है। विद्यालय का विद्यालय बन सकता है। विद्यार्थी विद्यालयों में पढ़ते हैं। आज हमने विद्यालयों का निरीक्षण किया, बन रहा है ना विद्यालय शब्द। कल हम विद्यालयों में पैरवी करने के लिए जाएंगे, बन रहा है ना विद्यालयों शब्द, बहुवचन बन रहा है। यदि एक संज्ञा का बहुवचन बन जाता हो तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगी। दूसरी पहचान मैंने आपको बता दी, किसी विशेष नाम नहीं है। विद्यालय कोई भी विद्यालय हो सकता है, कहीं का भी विद्यालय हो सकता है, कोई निश्चित तो नहीं पता चल रहा है कि ये उस विद्यालय की बात हो रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। निश्चित नाम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसका बहुवचन बन रहा है, इस वजह से यह जातिवाचक संज्ञा के अंदर आती है। और बहुवचन तो होगी ही नहीं क्योंकि यह हमें दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अपना चौथा क्वेश्चन उठा लेते हैं। हमारा नंबर 4 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारा नंबर 4 क्या कहता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। देखिए
निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक में पहचान कैसे करनी है। या तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा व्यक्तिवाचक, दूसरी बात एकवचन संज्ञा होगी। जातिवाचक में किसी व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष का नाम नहीं होगा। दूसरी बात ऐसी एकवचन संज्ञा आएगी इसमें जिसका बहुवचन बना दिया जाए या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं हो। दूसरी बात ऐसी एकवचन संज्ञा जिसका बहुवचन बना दिया जाए या फिर बहुवचन संज्ञा भी इसके अंदर आती है। जैसे अब अपने ऑप्शन की ओर देख लेते हैं। ऑप्शन है इसका पहला है मनुष्य। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है इसका मनुष्य। देखिए मनुष्य कोई विशेष नेम तो नहीं है ना। मनुष्य मनुष्य पता तो चल रहा नहीं है ना कि हम उसके बारे में बात करें। मनुष्य कोई भी मनुष्य हो सकता है। अरे कोई विशेष व्यक्ति का नाम थोड़ी ना मनुष्य। मनुष्य तो मतलब सभी आ गए ना, कोई व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं है ना। पहली बात व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। दूसरी बात मनुष्य अपने आप में बहुवचन शब्द है। क्या है? बहुवचन शब्द। मनुष्य कोई एक तो हो नहीं सकता, मनुष्य तो पूरी मनुष्य जाति होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य शब्द एक बहुवचन संज्ञा शब्द है। कैसे? पहली बात बहुवचन शब्द है और दूसरी बात इसका ये किसी निश्चित व्यक्ति के नाम को नहीं दर्शा रहा। दूसरी बात दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है पुस्तक। अब देखिए आप अच्छे से समझिएगा। पुस्तक क्या किसी पुस्तक किसी वस्तु विशेष का नाम है? जी नहीं। पुस्तक देखिए पुस्तक कोई भी हो सकती है। क्या आप पता लगा पा रही है कि कौन सी पुस्तक है? अरे भाई कोई भी हिंदी की पुस्तक हो सकती है, गणित की हो सकती है, विज्ञान की हो सकती है, भूगोल की हो सकती है। निश्चित नाम तो नहीं है ना। ये अगर निश्चित नाम नहीं है तो जातिवाचक होगी, व्यक्तिवाचक तो होगी ही नहीं और भाववाचक भी नहीं होगी क्योंकि हमें दिखाई देती है। ठीक है। पुस्तक पहली बात किसी वस्तु विशेष का नाम नहीं है। पुस्तक कोई भी हो सकती है, किसी भी विषय की हो सकती है। दूसरी बात मैंने आपको दूसरी पहचान भी बताई थी। क्या? पुस्तक का बहुवचन बना के देखो। पुस्तक का पुस्तक हो बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा भाई साहब, बिल्कुल बन जाएगा। वहाँ से पुस्तकों को उठा के लाओ, पुस्तकों बन गया। अरे बच्चों पुस्तकों को पढ़ लो, शब्द बन रहा है ना। यदि किसी संज्ञा शब्द का बहुवचन बन जाए तो वह व्यक्तिवाचक ना होकर के जातिवाचक कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन है नदी। अच्छे से समझिएगा। देखिए नदी, मैंने नाम लिया नदी। देखिए नदी तो कोई भी हो सकती है। नदी तो कोई भी हो सकती है। मैंने आपको बताया था क्या नदी किसी विशेष नाम है? जी बिल्कुल नहीं है। नदी कोई भी हो सकती है। किसी विशेष नदी का नाम तो मैंने नहीं लिया है। दूसरी बात पहचान, क्या आप नदी का बहुवचन बना के देखो। क्या नदी का नदियों हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल हो जाएगा। नदी का नदियों। अरे नदियों को साफ करवाओ। और नदियों में बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है। समझ में आ गया। पहली बात नदी हमें दिखाई देती है तो व्यक्तिवाचक या जातिवाचक भाववाचक तो होगी नहीं। और व्यक्तिवाचक जातिवाचक में कैसे पहचान करोगे? पहली बात नदी किसी विशेष स्थान का नाम नहीं है। ठीक है। नदी किसी एक निश्चित नाम को नहीं दर्शा रही है। कोई भी नदी हो सकती है। गंगा हो सकती है, पार्वती हो सकती है, यमुना हो सकती है, सिंधु हो सकती है। ठीक है। और दूसरी बात नदी का बहुवचन बन रहा है, इस वजह से यह जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑप्शन है गंगा। देखिए गंगा क्या है? एक नदी का नाम है। लेकिन ये एक निश्चित नदी का नाम है। हमें पता है गंगा एक ही है जो उत्तर प्रदेश में बहते हुए उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नाम से हमने देखा है पहली बात। और किसी निश्चित स्थान का नाम है, निश्चित नदी का नाम है। दूसरी बात दूसरा ऑप्शन लगा के देखिए क्या गंगा का बहुवचन बन रहा है या नहीं बन रहा। गंगा का बहुवचन बना के देखिए। गंगा का गंगेय नहीं बन रहा। इसका मतलब एकवचन संज्ञा का शब्द है और किसी विशिष्ट नदी का नाम है। इस वजह से यह किसका? व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है। और ऊपर के तीन किसके हैं? जातिवाचक के हैं। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है। गंगा क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। आराम से बैठिए। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है
निम्न में से भाववाचक संज्ञा। आपको देखिए, मैंने आपको बताया कि जो संज्ञा आँखों से दिखाई नहीं देती है वह भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है। आपको यहाँ यही देखना है कि जो हमें दिखाई नहीं दे रही, केवल हम महसूस कर सकते हैं, वह कौन सा शब्द है। देखिए, पहली बात हम बात कर लेते हैं चांदी। दी सबने देखा है वैसा चांदी को, चांदी के जेवर सबने देखे हैं, तो पहली बात भाववाचक तो नहीं होगी। लड़की भाई सबने देखी हैं, बहुत सारी लड़कियाँ घूमती रहती हैं, अरे हमारे साथ में पढ़ती हैं, हमारे गांव में भी हैं, शहर में भी हैं, ठीक है, हमने देखा है लड़कियों को, ठीक है, हमारे साथ में रहती हैं, तो इसका मतलब यह भाववाचक तो नहीं है। कामिनी, अरे भाई किसी का तो नाम होगा कामिनी, फिर लड़की का ही नाम होगा कामिनी, तो मतलब आपने देखी है तो भाववाचक तो नहीं है। देखिए अब नीचे वाले देखते हैं। बचपन, भाई साहब बचपन क्या है? बचपन क्या है? बचपन एक अवस्था है, अवस्था है, एक दशा है। मतलब ये क्या, ये आपको केवल महसूस होती है, केवल आपको महसूस होती है। जब आप छोटे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता आप कब बड़े हो गए, आपको पता थोड़ी ना पड़ता है। आपकी उंगली है, मान लीजिए जब छोटे होते हैं तो आपको इतनी बड़ी होती है, लेकिन जैसे आप बड़े होते जाते हो तो बढ़ती जाती है, पता नहीं चलता वो आपकी बड़ी हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो महसूस की जाती हैं वह भाववाचक संज्ञा के अंदर आती हैं, और जो महसूस नहीं की जाती, जो दिखाई देती हैं आँखों से, वह व्यक्तिवाचक या जातिवाचक के अंदर आती हैं। अब आपको समझ गया हुआ कि इसका जो उत्तर हुआ वो हो नंबर डी, बचपन, जो कि क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बचपन क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। बचपन क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, संज्ञा कहा जाता है। देखिए, संज्ञा कहा जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया। ऑप्शन देख लेते हैं। निश्चित नाम को, अनिश्चित नाम को, सभी निश्चित अनिश्चित नामों को जिस शब्द से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो। देखिए, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि दुनिया के सभी नाम जो आपने देखे हैं या नहीं देखे हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है? नंबर सी। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर सी। सभी निश्चित अनिश्चित नाम क्या होंगे? संज्ञा होंगे। जिन्हें आपने चाहे देखा हो या ना देखा हो वह संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, मैं आपको पहले बताऊँ, जो आँखों से दिखाई देती है या तो व्यक्तिवाचक होगी या जातिवाचक होगी। व्यक्ति जातिवाचक में कैसे भेद करना है? व्यक्तिवाचक में हमेशा एक वचन संज्ञा आती है। दूसरी बात, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष के नाम का होने का पता हो का बोध होता है। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन देखते हैं, नाम को जी नहीं, अनिश्चित नाम को जी नहीं। पहली बात देखते हैं, निश्चित नाम को जी बिल्कुल। पहले हम देख रहे हैं सभी निश्चित अनिश्चित नाम को सी ऑप्शन कहता है। नंबर डी कैसे कहता है? और जिस शब्द से किसी स्त्री या पुरुष होने का बोध हो जी। देखिए, पहला ऑप्शन ही इसमें मिल रहा है आपको। निश्चित नाम को हमने पहले बताया कि जो संज्ञा शब्द होता है व्यक्तिवाचक, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसे कहेंगे? किसी निश्चित नाम को कहेंगे, या फिर जिसमें किसी जिस संज्ञा में एक वचन संज्ञा आती हो, जिस संज्ञा शब्द में एक वचन संज्ञा हो, वो क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। समझ में आ गया हो कि निश्चित नाम है पहली बात व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आने वाला है यार। आ गया। देखिए, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन देख लीजिए। अनिश्चित नाम को, निश्चित नाम को, जिस शब्द से किसी भाव अवस्था गुणदशा का पता चले। ऑप्शन डी, जिस शब्द से किसी प्राणी वस्तु स्थान की जाति या संपूर्ण वर्ग का बोध हो। ये देखिए अच्छे से, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। देखिए, जातिवाचक के अंदर किसी प्राणी वस्तु स्थान की जाति संपूर्ण भावार्थ का बोध होता। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब जिस शब्द से किसी प्राणी वस्तु स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए पेड़। देखो, पेड़ कोई निश्चित नाम तो है नहीं। जैसे ही हमने नाम लिया पेड़, तो पेड़ संपूर्ण पेड़ों की जाति को दर्शा रहा है। अरे किसी भी जाति का पेड़ हो सकता है, नीम का हो सकता है, पीपल का हो सकता है, बबूल का हो सकता है, आम का हो सकता है। मतलब पेड़ तो कोई भी हो सकता है। मतलब ये पेड़ संपूर्ण जाति को दर्शा रहा है। जब ये कोई शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराता है तो वह जातिवाचक कहलाता है। मान लीजिए गाय, अरे कोई निश्चित गाय तो हो नहीं सकती, कोई राठी गाय हो सकती है, कोई धौलपुरी हो सकती है,
कोई थारपाकर हो सकती है, कोई भी गाय हो सकती है, मेवाती हो सकती है। तो समझिए गाय का मतलब संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। इसका मतलब जो भी शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराता है, संपूर्ण वर्ग का बोध कराता है, वह जातिवाचक के अंतर आता है। आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किस कहते हैं, आपको बताना है। भाववाचक संज्ञा कहते हैं किसे कहते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि वह संज्ञा जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देती है, जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह भाववाचक के अंदर आती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, किसी व्यक्ति विशेष के नाम को जी नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के नाम को तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भावार्थ की जाति के नाम को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप आपको पहले के दो ऊपर के समझ में आ गए होंगे। ना समझ आए तो फिर से समझ लीजिए। देखिए, किसी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए, किसी व्यक्ति विशेष के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति के नाम को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जिस शब्द से किसी स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम पुल्लिंग, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग उससे पता चलता है कि हम वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वह क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है वो। लेकिन नीचे वाला देखिए, भाव, अवस्था, गुण, दशा, ये सब महसूस किए जाते हैं। भाव, अवस्था, गुण, दशा, क्या ये सब महसूस किए जाते हैं। भाव, अवस्था, गुण, दशा आदि के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, भाववाचक संज्ञा पहली बात दिखाई नहीं देती है, यह केवल महसूस की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही होगा। भाव, अवस्था, गुण, दशा आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अच्छे से समझिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है और ऊंची लेवल का है। ठीक है, समझिए, अच्छे से समझिएगा, वरना आप गलती कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तेंदुलकर शब्द में कौन सी संज्ञा है? देखिए, तेंदुलकर, पहली बात नाम है। क्या है? नाम है। देखिए, पहली बात तेंदुलकर क्या है? एक नाम है। नाम है तो मतलब संज्ञा है। अरे वैसे नाम है तो क्या है? अरे नाम है तो संज्ञा है। नाम है तो संज्ञा है। क्या आप तेंदुलकर को देखा है? जी बिल्कुल देखा है, टीवी में देखा है तेंदुलकर। अरे कोई भी हो सकता है तेंदुलकर, ऐसी बात नहीं है। और तेंदुलकर, अरे किसी ने तो देखा हो तेंदुलकर को। और तेंदुलकर भाई साहब एक जाति का नाम है। तेंदुलकर क्या है? एक जाति का नाम है। क्या तेंदुलकर एक जाति है? जाति है तो या तो भाई साहब कि पहली बात तो किसी ने देखा है। देखा तो या तो व्यक्तिवाचक होगा या फिर क्या होगा? या फिर जातिवाचक होगा। देखा है वैसा जो दिखाई दे रहा है वो या तो व्यक्तिवाचक होगा। कौन सा होगा? या तो व्यक्तिवाचक या फिर क्या होगा? जातिवाचक। कौन सा वाला? देखिए दोबारा से अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए थोड़ा अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का है, अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, देखिए देखिए, पहली बात तेंदुलकर। पहली बात तो तेंदुलकर को किसी ने तो देखा होगा। देखा है तेंदुलकर, सुना है, देखा है। पहली बात तो देखा है। देखा है तो संज्ञा है। देखा है तो संज्ञा है। अब कौन सी संज्ञा है? दिखाई देती है तो मतलब नाम है तो संज्ञा है। तेंदुलकर किसी का नाम है तो संज्ञा है। नाम है तो संज्ञा है। कोई भी संज्ञा हो सकती है तीन में से। लेकिन जो दिखाई देती है वह व्यक्तिवाचक या जातिवाचक कहलाती है। जो दिखाई नहीं देती है वह भाववाचक कहलाती है। लेकिन तेंदुलकर क्या है? तेंदुलकर नाम है, किसी का भी नाम सकता है, एक जाति का नाम है पहली बात तो। और नाम होता है, देखा होता है, वो या तो व्यक्तिवाचक होती है। जो देखा हुआ होता है वो क्या होता है?
जो देखा हुआ होता है वह या तो व्यक्तिवाचक होता है या फिर जातिवाचक होता है। यदि वह किसी व्यक्ति विशेष का नाम है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है, और किसी जाति विशेष का नाम है तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। पहली बात तेंदुलकर, अब अच्छे से समझ लीजिए। तेंदुलकर एक जाति का नाम है। तेंदुलकर क्या है? एक जाति का नाम है। ठीक है, जाति का नाम है तो हमने अभी पढ़ा था कि किसी जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की जाति का बोध हो, संपूर्ण वर्ग का बोध हो, उसे क्या अर्थ कहते हैं? उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन 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 ध्यान से देखिए, तेंदुलकर को ध्यान से देखिए। क्या ये तेंदुलकर शब्द किसी विशेष व्यक्ति के नाम को नहीं दर्शा रहा? जी बिल्कुल दर्शा रहा है। तेंदुलकर शब्द सुनते ही हमारे ध्यान में, हमारे दिमाग में केवल सचिन तेंदुलकर का नाम ही गूंजता है। किसका? सचिन तेंदुलकर। केवल सचिन का ही नाम आ रहा है। मतलब हमें पता चल रहा है कि तेंदुलकर सर शब्द यहाँ पर सचिन के लिए आ रहा है, उस खिलाड़ी के लिए आ रहा है जिन्होंने वनडे में 49 शतक लगाए थे, जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ उसे अच्छे से कान खोल कर सुन लीजिए। ये बात आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जब भी कोई जातिवाचक संज्ञा का शब्द, देखिए दोबारा से बोल रहा हूँ, जब भी कोई जातिवाचक संज्ञा का शब्द, जब भी कोई जातिवाचक संज्ञा का शब्द अपने, जब भी कोई जातिवाचक संज्ञा का शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है, जब भी कोई जातिवाचक संज्ञा का शब्द किसी व्यक्ति विशेष के रूढ़ हो जाता है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी वह क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर तेंदुलकर में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, आइए आपको समझ में आ गया होगा। तेंदुलकर में कौन सी होगी? तेंदुलकर में यहाँ पर जातिवाचक नहीं होगी, क्योंकि यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गया है। ये किसके लिए रूढ़ हो गया? सचिन तेंदुलकर के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए यहाँ पर संज्ञा होगी वो होगी व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, दुख, सुख, अच्छाई, बुराई, अमीरी, गरीबी आदि में कौन सी संज्ञा है? देखिए, दुख सुख क्या देख सकते हो? जी नहीं, केवल महसूस किया जा सकता है। अच्छाई बुराई देख सकते हो? जी नहीं, केवल महसूस किया जा सकता है। अमीरी गरीबी दिखाई नहीं देती है, केवल महसूस किया जाता है। जो दिखाई नहीं देती है वह क्या कहलाती है? वह भाई साहब भाववाचक संज्ञा कहलाती है। कौन सी संज्ञा कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा कहलाती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये सब हमें दिखाई नहीं देते हैं, केवल महसूस किए जाते हैं। केवल क्या किए जाते हैं? ये केवल महसूस किए जाते हैं, महसूस। ठीक है, महसूस किए जाते हैं। इस वजह से इसमें कौन सी संज्ञा होगी? इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट। सोना, चांदी, पानी, दूध, सेना, सभा आदि में कौन सी संज्ञा है? देखिए, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, शुरू में ही बताया था कि जब भी हमने संज्ञा 3 प्रकार की होती है मेन रूप से, लेकिन जातिवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिसके 2 भेद होते हैं, जिसके अंदर द्रव्यवाचक और एक आती है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। 2 प्रकार होते हैं। यह उन्हीं के प्रकार से उठा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, सोना और चांदी, इसको देखिए, सोना और चांदी, सोना और चांदी। देखो, सोना चांदी यह एक द्रव पदार्थ है। द्रव पदार्थ कैसे है सर? आप तो कहोगे ये तो कठोर इनसे तो सोने चांदी के क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो भी पदार्थ पिघल कर, गर्म होकर, जल कर पानी की तरह बहने लगता है वो द्रव पदार्थ कहलाता है। जब भी आप सोने चांदी को गर्म करोगे तो आप पानी की तरह बह जाएगा। ऐसे बह के अंत स्थान पर पहुंच जाएगा, एक स्थान पर नहीं रहेगा। इसका मतलब यह द्रव पदार्थ कहलाता है। ये दोनों शब्द क्या कहलाएंगे? ये द्रव कहलाएंगे, और द्रव कहलाएंगे तो ये द्रववाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। और द्रववाचक संज्ञा किसका प्रकार होता है? जातिवाचक संज्ञा का प्रकार होता है।
आगे देखिए दूध और पानी तो अपने आप में क्या द्रव्य पदार्थ हैं, तो यह भी जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए सेना और सभा। देखिए मैंने आपको बताया था समूह, समुदाय आदि का बोध कराने वाले, समूह या समुदाय आदि का बोध कराने वाले शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। और समुदाय या ये समूहवाचक संज्ञा किसका भाग है? जाति का ही भाग है, यह भी जातिवाचक के अंदर आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया को तो दोबारा से समझ लीजिए। सोना, चांदी, पानी, दूध यह एक द्रव्य पदार्थ हैं और यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसका? जातिवाचक संज्ञा का भाग है। किसका भाग है? जातिवाचक संज्ञा का भाग है। सेना और सभा, यह सेना सभा ये क्या है? सेना सभा एक समुदाय का बोध करा रही है। किसका बोध करा रही है? ये शब्द समुदाय का बोध करा रहे हैं। समुदाय का जब भी कोई शब्द समुदाय या सभा का बोध कराते हैं तो वह समुदायवाचक या समूहवाचक कहलाता है और यह जातिवाचक संज्ञा का ही एक प्रकार है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की चलते हैं। 13 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 13। सोहन, दीपक, रागिनी, यामिनी, कनका, आम का पेड़, एलजी, सूर्य आदि में कौन सी संज्ञा है? अच्छे से समझिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी निश्चित नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सोहन, क्या सोहन नाम है, निश्चित नाम। वैसा किसी का तो नाम होगा, क्या इसका बहुवचन बन रहा है सोहन का? सोहनो नहीं बन रहा। दीपक निश्चित नाम है। दूसरी बात बहुवचन में आके देखो कि दीपक का दीपकों बन रहा है बहुवचन। ये बहुत बन सकता, दीपकों को रखो, दीपकों नहीं सकता, दीपक ही आएगा। दीपकों नहीं, दीपकों शब्द ने अच्छा नहीं लगता। दीपकों बन नहीं रहा। दीपक का दीपक ही होगा। दीपक को लाओ। दीपक एक नाम है, इस वजह इसका बहुवचन नहीं बनेगा। रागिनी भी एक नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। यामिनी किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, किसी लड़की का नाम हो सकता है। ठीक है, यामिनी एक किसी लड़की का नाम हो सकता है। निश्चित नाम है कनका, ये भी एक निश्चित नाम है, इसका भी बहुवचन नहीं बनेगा। जैसे अब देख लीजिए रागिनी का अब बहुवचन बनाओ, रागिनी का रागिनियों नहीं बनेगा, ही गलत हो जाएगा। दूसरी बात यामिनी का बहुवचन बना के देखो आप, यामिनी का बहुवचन बना के देखो। ये देखिए यामिनी एक व्यक्ति विशेष का नाम है, एक स्त्री विशेष का नाम है, लेकिन जैसे आप यामिनियों बनाओगे तो क्या इसका सही बनेगा? जी नहीं, यामिनी कोई शब्द नहीं होता है, केवल यामिनी ही होता है। यामिनियों कोई शब्द नहीं होता है। ये क्या होता है? ये कुछ भी नहीं होता भाई साहब, ये कुछ भी नहीं होता। ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका केवल सही क्या बनेगा? केवल यामिनी ही बनेगा। इसका सही क्या बनेगा? केवल यामिनी ही माना जाएगा। ठीक है, आइए अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका बहुवचन नहीं बन रहा है। और दूसरी बात यह व्यक्ति विशेष का नाम है, इस वजह से इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, दूसरी बात कनका, ये भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। आम का पेड़, अच्छे से समझ लीजिए। पेड़ जब मैंने लिखा पेड़, भाई साहब पेड़ क्या है? नाम तो है लेकिन निश्चित नाम नहीं है। कोई भी पेड़ हो सकता है, निश्चित नाम नहीं है, तो क्या है? जातिवाचक है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने कहा है आम का पेड़, मैंने क्या कहा? आम का पेड़। आम का पेड़ तो मतलब निश्चित नाम हो गया ना। कौन सा पेड़? आम का पेड़। निश्चित नाम होने की वजह से यहाँ पर क्या है? यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एलजी फ्रीज, भाई साहब फ्रीज, कौन सा फ्रीज? पता तो चल रहा है ना, चल रहा है ऐसा फ्रीज। अगर मैं केवल यहाँ पर लिखता, ये अगर केवल मैं यहाँ पर फ्रीज लिखता, क्या लिखता? केवल फ्रीज, तो ये जातिवाचक होता, क्योंकि भाषा पता नहीं था कौन सा फ्रीज है, किस कंपनी का फ्रीज है। लेकिन मैंने यहाँ पर उसका नाम लिख दिया है, कंपनी का। मैंने यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा है, क्वालिटी लिखी है कि कौन सी कंपनी का फ्रीज है। भाई साहब एलजी का फ्रीज है। इसका मतलब यह निश्चितता को बता रहा है कि एलजी कंपनी का फ्रीज है। जब भी कोई सब निश्चितता बताता है तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आ रहा है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से समझिएगा, वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यामिनी तो एकदम चुड़ैल दिखती है, चुड़ैल शब्द में कौन सी संज्ञा है? अच्छे से समझिए। देखिए पहली बात, यामिनी एक नाम है। ये क्या है? यामिनी एक नाम है। नाम है तो संज्ञा है, संज्ञा है पहली बात। दूसरी बात, क्या यह आपको दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है। वैसा किसी का तो नाम होगा, किसी ने तो उसे देखा होगा। देखा है तो या तो क्या है, व्यक्तिवाचक होगा या फिर जातिवाचक होगा, भाववाचक तो नहीं होगा, क्योंकि जो दिखाई नहीं देती है वह भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है। जो दिखाई देती है वह या तो व्यक्तिवाचक होगी या फिर जातिवाचक होगी। अब व्यक्तिवाचक जातिवाचक में भेद कैसे करोगे? पहली बात, यहाँ पर तो हमें पता है कि ये सीधी सीधी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि निश्चित नाम है और बहुवचन नहीं बन रहा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें तो केवल चुड़ैल शब्द में संज्ञा देखनी है। ये चुड़ैल शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए मैं आपको आसान शब्दों में बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द, जब भी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द, मतलब यहाँ पे ये यामिनी है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है। जब भी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द अपने साथ किसी अन्य नाम का भी बोध कराए, जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का कुछ शब्द अपने साथ अन्य नाम का भी बोध कराए, तो अन्य नाम क्या कहलाता है? जातिवाचक कहलाता है। क्या कहलाता है? जातिवाचक कहलाता है। आइए आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो दोबारा से समझ लीजिए। जब भी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द अपने साथ अन्य नाम का भी बोध कराए, तो अन्य नाम क्या कहलाता है? जातिवाचक कहलाता है। क्या कहलाता है? जातिवाचक कहलाता है। यहाँ पर यामिनी के लिए चुड़ैल शब्द यूज हो रहा है। यहाँ पर जो चुड़ैल शब्द है वह किसके लिए यूज हो रहा है? वह यामिनी के लिए यूज हो रहा है। इस वजह से इस दूसरे शब्द में यामिनी के लिए जो चुड़ैल शब्द यूज हुआ है, उस चुड़ैल शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। आइए अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, मीनू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुखों शब्द में कौन सी संज्ञा है? पहली बात देखिए, मीनू एक नाम है, एक निश्चित नाम है। तो यहाँ पर हम सबको पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मीनू का बहुवचन भी नहीं बनना, मीनू, इसका मतलब मीनू में तो हमें पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो यह है कि मीनू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, दुखों शब्द में कौन सी संज्ञा है? दुखों शब्द में कौन सी संज्ञा है? हमें तो दुख में बताना है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो दिखाई देता है वह या तो व्यक्तिवाचक या जातिवाचक होगी। जो दिखाई नहीं देता वह भाववाचक होती है। क्या दुख आपको दिखाई देता? जी नहीं, दुख आपको दिखाई नहीं देता। इसे आप केवल फील करते हो, महसूस करते हो। जो फील किए जाते, महसूस किए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वह भाववाचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाववाचक। लेकिन दिल थाम कर बैठिए, ज़रा अच्छे से सुनिए तो सही, अच्छे से सुनिए। जब भी कोई बहुवचन संज्ञा का शब्द, जब भी कोई भाववाचक संज्ञा का शब्द बहुवचन बना दिया जाए, जब भी कोई भाववाचक संज्ञा का शब्द बहुवचन बना दिया जाए, तो वह भाववाचक संज्ञा ना बन करके जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। कौन सा बन जाता है? जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। मतलब कैसे? समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, फिर से समझा देता हूँ। देखिए, मीनू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुख सुख हमें दिखाई नहीं देते हैं। दुख सुख हमको दिखाई देते हैं, अमीरी गरीबी हमें दिखाई नहीं देती है। इनमें कौन सी संज्ञा होती है? इनमें भाववाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। लेकिन यदि दुख सुख इनका यदि
बहुवचन बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? बहुवचन। अमीर का अमीरों, ठीक है। और मान लीजिए गरीब, गरीबी, इसको बना दिया जाए गरीबों। तो ये क्या हो जाएगा? ये बहुवचन बनाया जा रहा है किसका? भाववाचक संज्ञा का। जब भी हम भाववाचक संज्ञा का क्या बनाएंगे? बहुवचन बनाएंगे, तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंदर परिवर्तित हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो दुख शब्द है, कौन सा शब्द, जो दुख शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा होगी? जी, इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, इसमें संज्ञा होगी कौन सी? आपकी जातिवाचक। आई होप आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आपको संज्ञा शब्द में, संज्ञा टॉपिक में कोई परेशानी नहीं होने वाली। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। इसी प्रकार की क्वेश्चन वाइज सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे को इसी तरह से पढ़ाएंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे, समझाएंगे, थ्योरी नहीं लाएंगे। ज़्यादातर थ्योरी केवल ज्योग्राफी वाले या फिर अपनी जो राजस्थान जी के वगैरह उसके लिए लाएंगे। हिंदी के लिए हम थ्योरी नहीं लाएंगे, केवल क्वेश्चन ही लाएंगे। ठीक, आई होप आप खुश रहें, आशा करता हूँ। मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़िए। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।